गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आप लोग कैसे हो? आप लोग, आई होप आप लोग बढ़िया होगे। और देखो, आज की क्लास में जो हम बात करने वाले हैं वो हम बात करेंगे बहुपद, यानी कि मैथ की क्लास है। इससे पहले हम आपके पिछले क्लास ले चुके हैं मैथ की, है ना। और आज की जो हम क्लास लेने वाले हैं वो बहुपद पढ़ेंगे। और बहुपद है जो है, जो आपका जो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट, हमने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उठाए हैं। जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है 1 मार्च को होगा, और 1 मार्च के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं हम बहुपद वाले चैप्टर से। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, थोड़ी देर की यही वीडियो है, वीडियो के अंत तक बने रही है। और हमने इसमें मल्टीपल जो क्वेश्चन है वो बहुविकल्पी, उसमें से आपको 2 क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। तो हमने बहुत अच्छी वीडियो, बहुत अच्छे क्वेश्चन लिए हैं इस वीडियो में। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। और अगर वीडियो को लाइक ना किया हो तो लाइक करके शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे जरूर करें। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन ये कह रहा है, भाज्य भाजक भागफल एवं शेषफल में संबंध होगा। भाज्य भाजक भागफल एवं शेषफल में संबंध होगा। तो ये बात ध्यान रखिए, जो क्वेश्चन है हमारा, यानी कि भाजक, जिसमें भाग, जिसकी जो संख्या होती है भाजक, यानी कि भाज्य, जो भाज्य संख्या होती है भाजक, भागफल और हमारा शेषफल। देखो, शेषफल कौन सा होता है? जो हमारा बट्टे में जो आता है, जैसे 2 आ गया और हमारा ये शेष है, ये शेषफल होता है। भागफल वो होता है जो हमारा ऊपर आ जाता है, जो भाग करके, जैसे हमने यहाँ पर दिया, हमारे पास 2 है और यहाँ 6 है। जैसे यहाँ पे हमने 3 ले लिए और यहाँ हमारे 8 हैं। तो 3 2 जा कितने हो जाएंगे? 6 ही तो होंगे। लो एक बार ये हमारा भाग है, ये हमारे 3, हमने 8 लिए। तो 3 2 जा कितने हो जाएंगे? 6 और 3 दूनी 6। कितने बच रहे हैं? 2 बचे ना। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे? शेष हो गए। ये शेषफल है, ये भागफल है। और जब हम कोई भिन्न वगैरह तोड़ते हैं, जब हम कोई भिन्न तोड़ते हैं तो हम कैसे तोड़ते हैं? ध्यान रखिए। तो जैसे हमारी है, तो जो ये वाली जो संख्या होती है हमेशा हमारी जुड़ती है, ये ऊपर जाती है। ऊपर वाली संख्या जो होती है भागफल, वो हमारा नीचे आ जाता है। और नीचे वाली संख्या यहाँ आती है 2, यानी क्या हो जाता है? 2 3 6 और 6 दूनी 2 3 6, 6 में 2 जोड़ते हैं, यानी जो शेषफल होता है हमारा जुड़ता है। तो शेषफल देखिए, जुड़ने वाली संख्या हमारी ये हो गई। भागफल यानी वो भागफल और भाजक का दोनों का गुणा होता है। भागफल और भाजक का गुणा होता है, तो हमारा क्या हो गया? भाजक है। इन दोनों का गुणा होगा 2 3 6। तो भाजक हमारा 3 है, भागफल हमारा कितना है? भागफल हमारा हो गया, इन दोनों गुणा होता है, शेषफल जुड़ता है। और जिस संख्या में भाग जाता है, जो 8 है, ये हमारी क्या होगी? भाज्य है। इसमें भाजक 3 है, भागफल 2 है, भाज्य 3 और शेषफल 2 है। तो देखते हैं भाजक यानी कि जो गुणा होगा वो किसका? भाजक का और भागफल का गुणा होता है। तो यहाँ तो शेषफल को गुणा करवा रहा है, तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया। बी ऑप्शन है, यहाँ भाज्य का गुणा करवा रहा है, तो ये भी ऑप्शन गलत है। अब भाजक, भाजक का तो कभी भाग दिया नहीं जाता है। भाग तो भाजक में तो भाग नहीं दिया जाता है, भाज्य में दिया जाता है। भाजक का तो भाग दिया जाता है किसी में। तो ये भाज्य, इसमें भाग दिया जा रहा है, भाजक भागफल का गुणा होता है और शेषफल उसमें जुड़ता है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, बिल्कुल राइट। कोई दिक्कत तो नहीं है। जैसे हमने यहाँ पर 9 लिया और हमारे यहाँ पर 4 है, 4 का हमने भाग दिया, तो कितने बार जाएगा? 4 दूनी 8। 1 मिनट, उल्टा कर दिया। भाग लिया है, 4 लिए, 9 लिए, और हमने लिखा 4 दूनी 8। कितने बचता? 1। ये हमारा शेषफल आ गया, शेषफल आ गया। ये हमारा भागफल आ गया। ये हमारा क्या आ गया? भाजक आ गया। और ये हमारा क्या है? ये हमारा भाज्य है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, एक द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्यांकों की संख्या क्या होगी?
तो देखो द्विघात में 2 होते हैं, त्रिघात में 3 होते हैं शून्यांकों की संख्या। द्विघात में 2 होते हैं और त्रिघात में 3 होते हैं, ये बात दिमाग में रखिए सेफ। द्विघात में अधिक से अधिक शून्य की संख्या कितनी होती है? 2, और त्रिघात में अधिक से अधिक शून्य की संख्या होती है 3। तो यहां देखते हैं ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा, क्लियर। नेक्स्ट है कि त्रिघात में बहुपदों की अधिक से अधिक शून्य की संख्या कितनी होती है, बताया था, कितना हो गई? 3, ठीक है, शून्यांकों की संख्या। यानी कि द्विघात जो होता है वो क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस के 3x प्लस का 1, यानी कि अधिक से अधिक 2 घातें होनी चाहिए, द्विघात होगा। त्रिघात क्या होता है? जिसमें अधिक से अधिक 3 आनी चाहिए। जब इनके हम खंड करेंगे और खंड करने के बाद जब इजिकल टू में 0 लेते हैं तो इसके 2 वैल्यू निकलती हैं, कि अल्फा इजिकल टू या कि बीटा इजिकल टू, 2 वैल्यू हम निकालते हैं, वो हमारे शून्य का निकलते हैं। तो द्विघात में अधिक से अधिक 2 निकलते हैं, त्रिघात में 3 निकलते हैं, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है बहुपद के शून्यांकों का योगफल ज्ञात कीजिए। चलो हम इसका योगफल ज्ञात, सिर्फ योगफल निकालना है, योगफल निकालना है। इसके 2 तरीके हैं, बहुपद यानी कि 2x स्क्वायर, यानी कि बहुपद। अब ये बहुपद, देखो बहुपद क्या होता है ये भी समझिए। बहुपद, बहुधन पद, बहुपद। चलो यहां पर हम एक पेज ऐड कर लेते हैं। बहुपद क्या है? बहुपद क्या होता है? बहुपद बहुधन पद, बहुमान होता है बहुत, पदमान पद, जिसमें एक से अधिक पद होते हैं हमारा बहुपद कहलाता है। और बहुपद प्लस और माइनस, एक प्लस और माइनस से एक चिन्ह से जुड़ा होता है, ना तो बट्टे से मतलब होता है, ना डिवाइड से, ना गुणा से, प्लस और माइनस से ही जुड़ा होता है। जहां एक से अधिक पद मिल जाए हमारा बहुपद कहलाता है, ठीक है। जब किसी का गुणांक पूछा जाए, जैसे कहा जाए एक्स उसके साथ यहाँ 3 है प्लस के 4x प्लस के 2, पूछा जाए एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, तो एक्स स्क्वायर के साथ ही देखे कितने गुणा हो रहा है, या 3 हो जाएगा। एक्स का गुणांक पूछा जाए तो एक्स के साथ 4 गुणा हो रहा है, तो एक्स का गुणांक 4 हो जाएगा। एक्स उसका गुणांक यहाँ हो जाएगा 3, और अधिक से अधिक घात कितनी है इसकी? 2 है, ठीक है। तो 2 घात हो गई, और इसका एक्स उसका गुणांक पूछा जाए 3 और एक्स का गुणांक पूछा जाए तो 4, ओके, ये होता है। तो यहाँ क्वेश्चन ये कह रहा था कि बहुपद ज्ञात करना है हमें, तो यानी कि यहाँ पर जो है एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर 5x प्लस के 2 के शून्यांकों का योगफल होगा। तो क्या होगा वो हमें देखना है, यानी कि देखेंगे हम। देखो या तो डायरेक्ट करना चाहो तो डायरेक्ट कर दो। योगफल, शून्यांकों का योगफल पूछ रहा है, तो शून्यांकों का योगफल, फॉर्मूला इसका क्या होगा? हमें इसका फॉर्मूला लिखना है। फॉर्मूला क्या हो जाएगा? फॉर्मूला डायरेक्ट लिख दो, एक्स का गुणांक एक्स माइनस एक्स का गुणांक बट्टे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो माइनस एक्स का गुणांक कितना है? एक्स गुणांक बताया कितना हो जाएगा? अभी बताया था हमने 5, लेकिन माइनस का होगा। किसका होगा? माइनस का होगा, यानी कि इक्वल टू माइनस के कितना हो जाएगा? 5, और एक्स उसका गुणांक कितना है? 3 है, तो 3 हो गया। तो हमारा ऑप्शन हो गया माइनस के 5/3। तो देखो माइनस 5/3 कहाँ गया? ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी राइट। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ये था हमारा योगफल, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक ले लिया, और एक्स का गुणांक फॉर्मूला होता है माइनस एक्स गुणांक अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। जब समीकरण पूछता है और हमें शून्य दिए होते हैं तो हम फॉर्मूला लगा देते हैं अल्फा प्लस बीटा वाला, लेकिन यहाँ तो फॉर्मूला, यहाँ तो शून्य दिए ही नहीं हमें, तो यहाँ हमें शून्य निकालना था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट 5, निम्न में से कौन सा ग्राफ द्विघात बहुपद का नहीं है? इसे पूछा है कौन सा द्विघात का नहीं है, तो हमें कुछ नहीं करना है इसमें, सीधा जो है वो हमें देखना है कि कौन सा द्विघात नहीं है। तो देखो पहला, दूसरा और तीसरा, तीनों जो हमारे हैं, पहला दूसरा तीसरा परवलय आकार के है और ये द्विघात को निरूपित कर रहा है। लेकिन तीसरा जो चित्र कह रहा है ये तो हमारा निरूपित नहीं कर रहा है,
है ना। ये परवलय आकार के बने हुए, परवलय आकार का नहीं बना है, तो ये द्विघात को निरूपित नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी बिल्कुल राइट। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लास्ट क्वेश्चन हमारा, वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए। और देखो शून्यकों का योगफल इसमें भी पूछ रहा है, तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए इसका आंसर कितना है। ठीक है, तो अभी हमने बताया था मूलों यानी के शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल। फॉर्मूला होता है माइनस एक्स का गुणांक बट्टे एक्स स्क्वायर, या स्क्वायर है एक्स स्क्वायर का गुणांक। हाँ, तो 4x स्क्वायर, तो माइनस का एक्स से गुणांक, देखो माइनस पहले से लगी हुई है, और एक्स से गुणांक कितना है, एक्स के साथ गुणा किसका हो रहा है, माइनस के 5 का हो रहा है, तो -5 पहले से ही है भाई, तो माइनस का 5 आएगा बट्टे में, ये माइनस कहां से आ गई, क्योंकि माइनस का है, पिछले सवाल में प्लस का था, और माइनस हम पहले से लेते ही है, और एक्स का गुणांक कितना हो जाएगा 4, तो माइनस माइनस गुणा हो जाएगा, तो प्लस के हो जाएंगे 5/4। तो देखेंगे ऑप्शन में कहाँ है, यहाँ तो ऑप्शन में ही नहीं मिल रहा भाई, 5/4, यहाँ तो ऑप्शन में नहीं आ रहा है। 1 मिनट रुको, देखते हैं। क्वेश्चन में टाइप करने में थोड़ी मिस्टेक हो गई है, क्वेश्चन में टाइप होने में मिस्टेक हो गई है। क्वेश्चन जो है हमारा वो है इसके ऑप्शन आप लिख लीजिए, यही इसका तो आंसर यही होगा, लेकिन जो यहाँ पर जो क्वेश्चन है ऑप्शन वाला हम अभी आपको बता दे रहे हैं। 1/5 लिख लो, 4/5 लिख दो, और 5/4 लिख दो, 1/4 रहने दो, तो ऑप्शन नंबर यहाँ हो जाएगा सी। और जो आपका ये क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन है आपका 4x² प्लस के 4x और प्लस का 1, ये था। तो इसका हम करेंगे तो -x गुणा कितना हो जाएगा, माइनस के 4x है, ऑप्शन में क्या क्या सही है, तो -x यानी कि 4 पहले से ही है, और माइनस हम लगाएंगे, और x का गुणांक कितना हो जाएगा 4, तो यहाँ माइनस क्या हो जाएगा प्लस 4/4 कट जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा 1। तो वही ऑप्शन जो था यहाँ पर 1, यानी पहला ऑप्शन हमारा राइट था। ठीक है, 1 है यहाँ पर, तो ये वाला हमारा ऑप्शन होता है बिल्कुल राइट। अब यहाँ पर जो था यानी 4x² माइनस के 4x प्लस के 1, तो यानी x² का हम गुणांक लेंगे ना, x का गुणांक तो -x का गुणांक हो गया, माइनस पहले से थी यहाँ पर, तो माइनस क्या होगी प्लस, और बट्टे में x² का गुणांक 4 हो गया। तो ये वाला हमारा आंसर था, ये वाला क्वेश्चन था, वो वहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हो गई थी, लेकिन उसका आंसर जो आएगा वो उतना ही आएगा। कितना आना था, यही आना था आपका 5/4। ठीक है, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गई थी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्वेश्चन आपके इस टाइप के होंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अब हम कल उठाएंगे इससे थोड़े बड़े क्वेश्चन। 3 स्टेप में हम वीडियो लेते हैं, तो 3 स्टेप की बात करेंगे, पहला स्टेप हो गया, दूसरे स्टेप की हम बात करेंगे। ठीक है ना, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।